दोस्तों, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारियों में जुटी है। अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, सारे नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव कानपुर पहुंचे थे। कानपुर में वो विधायक नसीम सोलंकी और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के घर पहुंचे। जब शिवपाल यादव वहां पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता वहां मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। शिवपाल सिंह यादव ने एसआईआर को लेकर भी बातचीत की और तमाम मसलों पर उन्होंने अपनी बात पत्रकारों के सामने भी रखी। लेकिन सबसे जो अहम बात थी, जो सबसे दिलचस्प बात थी, वो ये कि सोलंकी परिवार यानी इरफान सोलंकी और नसीम सोलंकी, आप जानते हैं इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई थी, फिर उपचुनाव हुआ और नसीम सोलंकी विधायक बनी। इरफान और नसीम दोनों ने यह बात कही थी कि 2027 में वो दोनों चुनाव लड़ेंगे। अब ये मौका भी था और शिवपाल यादव सामने थे, तो पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि क्या 2027 में सोलंकी परिवार में मियां बीवी दोनों को टिकट मिलने जा रहा है। जब यह सवाल सामने आया तो फिर शिवपाल यादव ने क्या कहा, आप वो सुनिए। आप सिफारिश करेंगे? हैं? आप सिफारिश करो तो और एक तीसरा और बता देना तो और ये तो हमारी पार्टी फैसला लेगी ना। इशारों इशारों में शिवपाल यादव ने यह कहा कि आप लोग पैरवी कर दीजिएगा तो 3 टिकट भी दे देंगे। यानी उन्होंने पत्रकारों के सवाल को कुछ इस अंदाज में टाल दिया। दरअसल दोस्तों, इरफान सोलंकी के पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी मुलायम और शिवपाल दोनों के करीबी थे। उसके बाद इरफान सोलंकी ने इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। जब इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई तो नसीम सोलंकी उपचुनाव लड़ी और विधायक बनी। सीसामऊ सोलंकी परिवार का गढ़ है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इरफान सोलंकी भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और नसीम सोलंकी भी लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, इरफान सोलंकी और नसीम सोलंकी ने यह संकेत भी दिए हैं कि 2029 में लोकसभा का चुनाव इन्हीं दोनों में से कोई एक लड़ेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई मुहर नहीं है। शिवपाल यादव पार्टी के महासचिव हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं, और जब वहां वो मौजूद थे तो पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछा तो शिवपाल यादव ने यह बात जरूर कही कि पार्टी का फैसला जो भी होगा वो हर किसी को मान्य होगा, और अगर आप लोग ज्यादा पैरवी कर देंगे तो हम 3 टिकट भी दे देंगे। इरफान सोलंकी आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के मजबूत मुस्लिम नेताओं में शुमार होते हैं। इरफान सोलंकी सिर्फ कानपुर नहीं बल्कि कानपुर के आसपास के इलाकों में भी खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स के बीच, युवा वोटर्स के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसे में अब शिवपाल यादव का इस तरह के इशारे करना बहुत से संकेत दे रहा है। शिवपाल यादव जब यहां पर मौजूद थे तो उन्होंने एसआईआर पर भी अपनी बात कही। उन्होंने उस पर भी जब पत्रकारों ने सवाल पूछे, शिवपाल यादव ने कहा कि एसआईआर के नाम पर जो वोट काटने का खेल चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि हमारे जो प्रहरी हैं, जो एसआईआर के प्रहरी हैं, जो पीडीए के प्रहरी हैं, वो बूथ बूथ पर मजबूत हैं, मौजूद हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की मनमानी नहीं चलने देंगे। ये बयान सुनिए। जो सही वोट हैं वो न काटे जाएं और गलत बनने न पाए। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का, पार्टी के सभी लोगों का प्रयास है। और जो भी 18 साल से ऊपर हो जाएगा उसका वोट बन जाए, ये प्रयास है। और वो पूरा हम लोग करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग। अब भारतीय जनता पार्टी तो बेईमानी हर तरह की कराती है, मशीनों से तो कराते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का प्रयोग वो करते हैं और पैसे वो बांटते हैं। तो इस तरीके का काम करती है। उसका मुकाबला उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे और फिर चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। दोस्तों, जाहिर तौर पर शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में बड़े नेता हैं, लंबे वक्त से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, ताकतवर नेताओं में गिनती होती है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी सांसद हैं और अब शिवपाल यादव का एक ही संकल्प है, 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। और अपने उस संकल्प पर शिवपाल यादव लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कानपुर का दौरा, इटावा का दौरा, जिले जिले में जाकर वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।
फिलहाल ये खबर आप मेरे साथ भारत एक सोच पर देख रहे थे। उत्तर प्रदेश की हर सियासी खबर के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।